मैं ये कह रहा हूँ कि वो ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम पैदा हुए तो पापी पैदा हो गए और यीशु पैदा हुए तो पापी नहीं पैदा हुए, यही मुझे बताइए बस? यही फर्क है कि शारीरिक संबंध वहां पर नहीं था, जैसे नॉर्मल आम तौर पर बाकी लोग पैदा होते, बट यीशु मसीह का जो है जन्म एक मिराकुलस बर्थ था। अच्छा, हमको सिखा रिया है। यही फर्क है कि शारीरिक संबंध वहां पर नहीं था, जैसे नॉर्मल आम तौर पर बाकी लोग पैदा होते। लेकिन एक सेकंड, जो मरियम के अंडाणुओं से मिलके यीशु को जन्म दिया, वो शुक्राणु आया कहाँ से? अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे आप, क्या परमेश्वर से कोई चीज असंभव है? ऐसा कुछ है कि उनके पास सीमा है? हाँ, परमेश्वर कोई ऐसा पहाड़ बना सकता है जिसे परमेश्वर खुद ना उठा पावे? बात तो सही है। या फिर परमेश्वर दूसरा परमेश्वर बना सकता है क्या? नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स विश्वासी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, महाराष्ट्र मुंबई के रहने वाले कैथोलिक अपोलोजेटिक मिस्टर जॉन फ्रांसिस जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनें, जिसे सुन के आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से मैंने क्रिश्चियनिटी की नफरती शिक्षाओं के बारे में, जो कि बाइबल में वर्णित हैं, उनके विषय में जब फ्रांसिस जी को बताना शुरू किया, जहाँ पे मूर्ति पूजकों के खिलाफ जहर उगला गया था, मूर्ति पूजकों के प्रति दुर्भावना व्यक्त की गई थी, उन बातों को फ्रांसिस जी अपने तरीके से कुतर्क करके बहुत ही अच्छा बताने का प्रयास कर रहे थे। और बाद में किस प्रकार से वो जवाब ना दे पाने की स्थिति में अपनी टेस्टिमनी बताने का प्रयास करने लगे, वो भी सुनना बड़ा मज़ेदार है, जिसमें हमारी बातचीत होते होते जीसस और उनके पवित्र पैदाइश पर आ गई, जिस पर मेरी फ्रांसिस जी से आगे की बातचीत हुई। तो हमारी मुंबई के रहने वाले मिस्टर जॉन फ्रांसिस जी के साथ हुई मेरी पहली बातचीत का तीसरा और अंतिम हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं विचार कीजिए। अब जैसे बट माफी चाहता हूँ, मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ ना उसका संदर्भ आपको कंप्लीटली। बेटी को गर्भवती करने से याद आया कि जो मरियम है, ठीक है, मरियम परमात्मा की क्या है? बेटी ही है ना? क्या है परमात्मा की? क्या? सॉरी, जितने भी जीव पैदा हुए हैं वो परमात्मा के बच्चे ही है ना, यहोवा के बच्चे ही हैं। तो यहोवा अपने बेटी को गर्भवती कर रहा है, मरियम को। कैसे गर्भवती कर रहे हैं? मतलब कैसे वे में कर रहे हैं? यहोवा नहीं किया ना गर्भवती? कैसे? मतलब वहाँ पे लिखा है कि सेक्स किए करके लिखा है? आप बताइए कि जीसस की माँ कौन है? मेरी। जीसस के पिता कौन है? बायोलॉजिकल पिता नहीं है, बायोलॉजिकल जो संबंध रख के नहीं है, संबंध रख के जिसने पैदा किया वो यूसुफ है। बायोलॉजिकल होते हैं। हाँ, नहीं, देखिए, अभी हम लोग जैसे आए ना बायोलॉजिकल, हम लोग बच्चे यानी कि माता पिता का वो संबंध से आए, पर यीशु मसीह वैसे नहीं आए। यहाँ पर उनका सिर्फ मंगनी हुआ था और फिर ये जो है ना बिना सेक्स किए, इन शॉर्ट आपको एकदम लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बिना सेक्स किए गर्भवती पाएगी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सेक्स यूसुफ ने नहीं किया तो बायोलॉजिकल पिता कैसे हो गया? जब यूसुफ का बायोलॉजिकल नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ बायोलॉजिकल नहीं है, वो बायोलॉजिकल पिता नहीं है। यीशु का पिता कौन है? बायोलॉजिकल है ही नहीं, कोई पिता है ही नहीं उनको, बायोलॉजिकल पिता है ही नहीं, बायोलॉजिकल पिता नहीं। परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु है, ये कहना गलत हो गया फिर? क्यों गलत हो गया? अगर वो यीशु बायोलॉजिकल पिता नहीं है, आत्मिक पुत्र हैं यीशु यहोवा के, तो आत्मिक पुत्र केवल इकलौते यीशु कैसे हो गए? बाकी कोई उनका, हम लोग उनके पुत्र नहीं है क्या? हम अनवांटेड चाइल्ड हैं क्या उनके? जो लोग, वचन यही कहता है गलातियों में, आप 6वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया वो उनके संतान माने जाते हैं। जब मैं वचन की बात करता हूँ तो आप अपनी बात बताते हो, जब मैं आपकी नहीं, बात मैं भी बच्चा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मैं भी पुत्र हूँ उनका, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा हूँ, मैं भी उनका पुत्र हूँ। तो यानी कि क्या मेरे पिता तो बायोलॉजिकल पिता है परमेश्वर? लेकिन यीशु का बायोलॉजिकल पिता कौन हुआ फिर?
क्योंकि यीशु तो था नहीं। कोई नहीं है सर जी, एक मिराकल। यस, बाइबल वही ये बता रहा है क्यों हुआ उसका तो यस यस। मरियम के गर्भ में वो शुक्राणु कहाँ से आया बताइए? क्या क्या सॉरी? मरियम के गर्भ में भौतिक रूप का वो जो भौतिक शुक्राणु था वो कहाँ से आया? देखिए जो सर, मरियम के अंडाणुओं से मिलके यीशु को जन्म दिया, वो शुक्राणु आया कहाँ से? अच्छा मुझे एक बात बताएंगे आप, क्या परमेश्वर से कोई चीज असंभव है? ऐसा कुछ है कि उनके पास सीमा है? हाँ? उनकी कोई सीमा होती है, ऐसा है? हाँ? फिर वो परमेश्वर कैसे हो गए जिनकी सीमा है? फिर तो मनुष्य कैसे हो गए? परमेश्वर कोई ऐसा पहाड़ बना सकता है जिसे परमेश्वर खुद ना उठा पावे, या फिर परमेश्वर दूसरा परमेश्वर बना सकता है क्या? ये तो असंभव है ना उसके लिए। लिमिटेशन कुछ नहीं है, परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। तो परमेश्वर मिराकल भी कर सकते हैं, मिराकल के थ्रू पैदा हुए हो। अगर परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है तो क्या परमेश्वर दूसरा परमेश्वर पैदा कर सकता है अपने ही जैसा? कहाँ पर पैदा किया? या कहाँ पर पैदा किया? नहीं, आप कह रहे हो ना कि ऐसा कर सकता है, उसके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं, तो वो कोई ऐसा पत्थर पैदा कर सकता है जिसे वो खुद ना उठा सके? नहीं, तो ये भी उसकी लिमिटेशन हो गई ना, वो हर चीज नहीं कर सकता। क्या वो सब नहीं? देखिए मैं ये बता रहा हूँ कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। वो ऐसे भी पहाड़ जो खुद बनाए वो क्यों नहीं खुद उठा सकते? कर सकते हैं, वो उठा सकते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि परमेश्वर कोई ऐसा पहाड़ बना सकता है जिसे वो खुद ना उठा पाए, ऐसा कोई पहाड़ बना सकता है? नहीं ना, वो असमर्थ है। नहीं, ऐसा पहाड़ बनेगा ही नहीं। वही तो बना ही नहीं सकता समझ रहे ना, आप? वो बना ही नहीं सकता। बना ही सकता नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप परमेश्वर में लिमिटेशन आप डाल रहे हैं, वो है नहीं। जबकि आप लिमिटेशन डाल रहे हैं। ये लिमिटेशन है भाई कि परमेश्वर एक अपने से बड़ा परमेश्वर नहीं पैदा कर सकता। डेफिनेटली नहीं कर सकता, वो खुद ही एक है, वो क्यों बनाएंगे? परमेश्वर अपने से बड़ा पहाड़ नहीं बना सकता जिसे वो ना उठा सके। उसके अंदर की काबिलियत, इतनी हिम्मत, इतना सामर्थ्य है ही नहीं। फिर वो परमेश्वर कैसे हो गया अगर लिमिटेशन है? तो लिमिटेशन तो है, लिमिटेशन नहीं है सर जी, लिमिटेशन ये तक शैतान से रोक नहीं लगा सकता। लिमिटेशन तो उसकी ये तक है कि उसने अपने बेटे को तड़प तड़प के मरने दिया, इकलौते बेटे को। क्यों मरे? मनुष्य के पाप कि वो कहता है के पाप के कारण मरे वो। नहीं, मनुष्य के पाप के कारण मरे। मनुष्य एक बलिदान की जरूरत थी, वो बलिदान की जरूरत थी। शायद आपने ये नहीं पढ़ा सर जी बाइबल में, तभी आपने सारा स्टोरीज पढ़ लिया है। मनुष्य पापी है, मनुष्य के लिए एक बलिदान की जरूरत थी। ऐसा कोई मनुष्य नहीं पापी कैसे जिसने गलत किया। पाप का मतलब क्या है? जो परमेश्वर की आज्ञा को ना माने। एक छोटा बच्चा पापी कैसे हो गया? तो वही मैं कह रहा हूँ ना, वो पापी नहीं पैदा हुआ। यही पे हम लोग देखते हैं ना, बायोलॉजिकल फादर नहीं है वो, एक मिराकुलस तौर पर जन्म लिया जो नापाक है, जिसमें कोई पाप नहीं। उन्होंने क्या किया? मनुष्य के गुनाहों को अपने ऊपर लेकर बलिदान दिया है। बाइबल में वचन है कि मनुष्य पैदा होते ही पाप नहीं पैदा होता है, वो पापी है पैदा ही। भाई एक न्यू बॉर्न बेबी आप कहोगे कि पापी है? उसकी आंखों में आंखें देख पापी है। सुनिए, उसकी निर्मल आंखों में, उसकी मासूम आंखों में आंखें डालकर आप ये कह सकते हो कि तू पापी है? और अगर आप कह सकते हो तो भैया मैं कहता हूँ कि जो ये ऐसा कहता है ना वो पापी है। भैया मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको एक थियोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? बाइबल क्या कह रहा है बताए? वी आर बॉर्न एज अ सिनर्स ना। तो आप अपने मीनिंग को बाइबल के वचनों में मत डालिए। बाइबल क्या मीनिंग बता रहा है उसको अपने को समझना जरूरी है। सुनिए तो मेरे को देखिए, मेरे को अभी आप कंप्लीट करने नहीं दे रहे। मेरे को अभी आप कंप्लीट करने नहीं दे रहे। आप काफी बोल रहे हैं। देखिए वी आर बॉर्न एज अ सिनर जब बाइबल बता रहे हैं ना, वो पाप के स्वभाव के विषय में बता रहे हैं कि बाई स्वभाव ही जो है ना, वो मनुष्य पैदा हो रहा है तो पापी स्वभाव से ही पैदा हो रहा है, इसके लिए मनुष्य का पाप बताया जा रहा है। अभी फॉर एग्जांपल बच्चा जो बड़ा हो जाता है, कुछ भी एक समझो कि उसके अंदर एक लालसा आती है बुरे नजरों से देखने की, समझो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? एक स्त्री को गंदी नजर से ताड़ने की, ये किसी ने सिखाया नहीं है उसको। बड़ा नहीं हुआ है तब की बात मैं बता रहा हूँ, जब भी वो इन सब छल कपट इन सब बुराइयों से दूर है, उस अवस्था की मैं बात कर रहा हूँ। आप अलग उसी अवस्था में मैं बता रहा हूँ कि इस बाई नेचर स्वभाव के विषय में पापी बता रहे हैं। उस बच्चे ने हालांकि कुछ गलत नहीं किया है बाहर आकर एक्शंस में, बट उनके स्वभाव में यस डेफिनेटली वी आर बॉर्न एज अ सिनर। बच्चा भी जो है पापी है। मेरे प्यारे भाई, आप ये कह रहे हो कि वो बच्चा जब बड़ा होगा तब उसके अंदर वो सारे स्वभाव, वो पाप वाले बातें आएंगी जब मैच्योरिटी में आएगा, जब मैच्योरिटी में आएगा वो। एग्जैक्टली।
मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये सब स्वभाव उसके दिल में नहीं आए हैं, जब वो बच्चा है, अभी न्यू बॉर्न है, उसको भी आप पापी कह रहे हो, उसको भी क्रिश्चियनिटी पापी कह रही है। सर जी, स्वाभाविक विषय में बता रहा है, मैं किसी बच्चे को नहीं बोल रहा इसको मारो ये गलत किया करके, मैंने मारने वो की विषय बात में भी नहीं नहीं बता की। रहा है। मैंने आप मारने की action बात की नहीं बता की। रहे नहीं है, मैंने पाप के मारने बारे में बता रहे अरे हैं। भाई, मैंने यस, मारने की पाप बात के नहीं बारे में बता रहे हैं। आपने पापी की बात कही ना, क्रिश्चियनिटी पापी बोलती है उस छोटे से बच्चे को भी। Yes. देखिए, आपने ये स्टोरी पढ़ा जब आप बाइबल पढ़ते थे कि यीशु मसीह खुद नहीं। कहते हैं बच्चों को मेरे पास आने दीजिए क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। तो क्या नहीं, कह रहे हैं आप वहाँ पे? अलग यीशु मसीह ने ये कॉन्टेक्स्ट कहा लेके जा रहे हैं। कि बच्चे पापी है। नहीं, मैं बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं, आप अलग इसको फिर कॉन्टेक्स्ट में डिनाई लेके जा मत रहे हैं। कीजिए। मैं तो नहीं, बाइबल का बच्चे ही वचन है जो कह रहा है कि इस संसार में प्रत्येक मनुष्य जो पैदा हुआ है वो पापी है। यस, तो पैदा तो जीसस भी हुए थे, वो क्यों पापी नहीं है? तो तब ये कैसे कॉन्ट्रडिक्ट आ पैदा रहा है ना हुए? दोनों वचनों में। कैसे पैदा हुए सर, वो तो देखिए ना, आप और मैं कैसा पैदा हुए, यीशु मसीह कैसा पैदा हुए, थोड़ा उसको तो आप थोड़ा अपने मन को है ना ऐसा खोल कर तो देखिए कैसा पैदा हुए। मतलब कि चाहिए तो मैं आपको एक वीडियो भेज देता हूँ, मैं इसको अगर मैं आपको लग रहा है कि मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, मैं आपको एक वीडियो भेज देता हूँ, इसके ऊपर देख लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब कि हम कैसे पैदा हुए, जिसकी वजह से यीशु किस खास तरीके से पैदा हुए कि वो पापी नहीं है, और हम कौन से ऐसे ना खास तरीके से पैदा हुए कि हम पापी हो गए। यस, हाँ, यस, आप बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। ये मैं वही बोल रहा हूँ ना, बायोलॉजिकल वे में अगर आप साइंस को भी पढ़ेंगे, डीएनए, वो सारा चीजें आप पढ़िए, वो जो स्वभाव रखने, हम लोग कहते हैं ना, अरे इसमें इसका पिता का गुण आ गया, इसमें वो आ गया, ये सारा स्वभाव में आ गया कर हम लोग कहते हैं। तो उस तौर पर जब हम लोग जन्म लेते हैं ना, एक संबंध के तौर पर हम लोग जब जन्म लेते हैं, बाई नेचर हमारे अंदर का स्वभाव के विषय में बता रहा है कि वो स्वभाव हम लोग एक पापी स्वभाव को लेकर ही पैदा होते हैं। और बट यीशु मसीह जो पैदा हुए ना, वहां पर शारीरिक संबंध नहीं था, एक मिराकुलस वे में पैदा हुए जहाँ पर पवित्र आत्मा ने उनके गर्भ को जो है प्रोटेक्ट किया, और तब वो जो जन्म लिए वो नापाक थे। मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो सेक्स से पैदा होता है वो पापी हो जाता है ना? तो आप, सेक्स गलत नहीं है, सेक्स को बाइबल अच्छे वे में बता। चल झूठा। तो आप, सेक्स गलत नहीं है, सेक्स को बाइबल अच्छे वे में बता दे। आप वापस कहाँ घुमाना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ सर। नहीं, सेक्स के पॉइंट में आ जाएंगे। आपने यही कहा ना, सेक्स गलत है। सेक्स की बात अच्छा छोड़ दीजिए, शारीरिक संबंध का और बहुत सारे विषय में बताया मैंने। नहीं, डीएनए और बहुत सारे विषय में बताया मैंने। आप समझना नहीं, मैं सिर्फ सेक्स को गलत नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं सिर्फ सेक्स को, आप वहीं पे घुमाएंगे। आप बताइए ना, हाँ बताइए, आप वहीं पे घुमाएंगे, मुझे पता है। आपने शारीरिक संबंध की बात किसने कही? शारीरिक संबंध की बात किसने कही? आपने कही? मैंने कही। शारीरिक संबंध का मतलब क्या होता है? सेक्स। यस, तो मैंने सेक्स की बात करी, जो कि आपने सबसे पहले चर्चा को शुरुआत क्या ट्रांसफर होता है वो तो देखिए, क्या ट्रांसफर होता है वो सब भी देखिए, प्लाज़ेंटा क्या काम करता है वो भी देखिए। तो ये सभी चीजों को मिलाकर मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि सेक्स जो एक्शन में कर दिया वो सिर्फ पाप है कर। सॉरी सर जी, कुछ कहे आप? मित्रों, यहाँ पर मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि मैं घर से बाहर निकल रहा था, क्योंकि घर वालों को थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैं घर से बाहर निकला इनसे बात करने के लिए। हेलो सर जी। हाँ, तो मैं ये जैसे कह रहा था कि सेक्स से यीशु मसीह पैदा नहीं हुए थे इसलिए वो पवित्र हैं, और हम सेक्स से पैदा होते हैं इसलिए हम अपवित्र हैं। देखिए, शायद ऐसा लग रहा है कि नहीं, सुनिए तो, तब आप बताइए। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दिया, बहुत सारे डीएनए ट्रांसफर, साइंस के विषय सब कुछ लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। सेक्स इटसेल्फ इज नॉट अ सिन, सेक्स इटसेल्फ इज नॉट अ सिन। वो एक शारीरिक तौर पर आने से वो सारा स्वभाव जो आता है ना उनमें, उस विषय में बता रहे हैं कि वो पाप है कर। अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूँ या फिर आप नहीं समझ पा रहे, मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा जो मेरे भाई ने इस विषय में बनाया, वो आप चाहिए तो वर्जिन बर्थ के ऊपर देख लीजिए। तो आप कह रहे हो कि जी, डीएनए वगैरह जो ट्रांसफर होता है उसकी वजह से वो पापी बन जाता है, आप ये कहना चाहते हो? तो नहीं, डीएनए तब क्या कहना चाहते हैं बताइए, किस तरीके से ये जो शारीरिक संबंध रखकर, थोड़ा सा मैं अपने सवाल को बोलने दीजिए मुझे, फिर उसके बाद आप मुझे बताइए। जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि वो ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से हम पैदा हुए तो पापी पैदा हो गए और यीशु पैदा हुए तो पापी नहीं पैदा हुए, यही मुझे बताइए बस। यही फर्क है कि शारीरिक संबंध वहां पर नहीं था, जैसे नॉर्मल आमतौर पर बाकी लोग पैदा होते,
बट यीशु मसीह का जो है जन्म एक मिराकुलस बर्थ था। तो जो तो बाकी आप लोग सिर्फ हैं, सेक्स को इंक्लूड मत कीजिए। यहाँ पर ये फिर से कह रहे हैं कि वापस से सेक्स को इंक्लूड मत कीजिए, जबकि अपने वक्तव्य में इन्होंने कहा था कि भैया क्रिश्चियनिटी जो है वो सेक्स को बुरा नहीं मानती, ठीक है, जो कि सरासर झूठ बोला था इन्होंने। अब शारीरिक संबंध बोल रहे हैं लेकिन सेक्स के नाम से बड़ी आपत्ति है। वहीं गुड़ खाएंगे लेकिन गुलगुले का परहेज करेंगे। शारीरिक संबंध की बात आप कर रहे हैं तो मैं शारीरिक संबंध ये शब्द का यूज करता हूँ, सेक्स यूज नहीं करता हूँ, अगर जी आपको उससे आपत्ति है तो। ठीक है, ठीक है, बात मैंने ये है। सुनिए ना, ठीक है। मैंने एक हमारा जो ग्रुप बनाया था ना, अतुल जी ने एक वीडियो भेजा उसमें, ठीक है, ये मेरा भाई है, इनका वीडियो देख लीजिए, पूरा ठीक है। मेरी अगर बात आपको डाउट सुनिए। लगा ना फिर हम लोग बात करेंगे। यस यस यस, मैं समझिए आप क्या पॉइंट बताना चाह रहे हैं। तो बताइए मैं क्या पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, आप बताइए फिर। वही आप कह रहे हैं कि सेक्स इटसेल्फ इज सिन, क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि सेक्स ही गलत है? आप मुझे वो पूछ रहे हैं। और अगर सेक्स नहीं गलत है तो फिर सेक्स से अगर यीशु पैदा हो जाते तो क्या दिक्कत हो जाती? क्या पापी समझ रहते रहे वो, हो? हाँ, पापी रहते वो, तो वो पापी हो जाते, मतलब के स्वाभाविक तौर पर पापी रहते स्वभाव में। दुनिया में अब तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं उन सबको सब पापी है। पापी पैदा किया है, परमेश्वर ने पापी बना के स्वाभाविक पैदा किया है। स्वाभाविक तौर पर पापी पैदा हुए हैं। मनुष्य ये अपने प्रक्रिया- गलत काम करने के तौर पर, प्यारे स्वाभाविक तौर पर। भाई, ये मुझे बताइए ना, आदाम का स्टोरी आपने पढ़ा था ना? सुनिए, तब क्या वो पापी थे? जब परमेश्वर ने बनाया तब वो पापी थे क्या? आदम और हवा पापी तो नहीं थे, और जब पाप उन्होंने कर दिया तब वो स्वभाव उनमें आ गया। अच्छा, वो पाप करवाया किससे? उनसे वो पाप शैतान ने किससे? करवाया, शैतान ने करवाया। और शैतान को बनाते वक्त परमेश्वर ये जानते थे कि शैतान आगे चल के ये पाप करवाएगा? वो तो जी ऑलमाइटी पता है, था उनको, उनको पता था। फिर ऑलमाइटी यस, ऑल नोइंग है। तो उन्होंने जानबूझ के शैतान को बनाया, मतलब उनकी इच्छा थी जानबूझ कि कर नहीं अनजाने में बना नहीं, दिया? सुनिए, उन्होंने बनाया, उनको पता था ये बनाने के बाद क्या करने वाला है शैतान, कि उनके विरुद्ध होकर शैतान पूरे संसार को अपने कब्जे में लेने वाला है। तो वो डरने वाले परमेश्वर तो नहीं, नहीं फिर मैं ऐसा नहीं बनाऊंगा बाबा, वो शायद फिर ऐसा कर लिया तो यहाँ पे ये माना जाएगा फिर परमेश्वर डरते हैं शैतान से। परमेश्वर के विषय में अगर आप ये कह रहे हैं कि परमेश्वर शायद ऐसा सोच रहा था कि शायद, तो शायद में मतलब नहीं वैसे हो जाता ना, वहाँ पे डर गए ना, परमेश्वर पे डर रहे किसी से, ऐसा हो जाएगा। परमेश्वर पे डर गए किसी से, ऐसा हो जाएगा ना। जैसे नहीं, ही वॉज अ ऑल नोइंग गॉड। उन्हें पता था, ही इज ऑल नोइंग, उनको पता है भविष्य क्या है करके, ठीक है। उन्होंने जब विचार किया मुझे बनाना, उनको पता है कि बनाने के बाद ये लोग क्या करने वाले हैं, पर वो अपने काम को रोकेंगे नहीं। इसका मतलब वो शैतान से डर गए कि अरे नहीं बाबा मैं इसको नहीं बनाऊंगा वरना शैतान फिर ये कर देगा, फिर तो डरने वाले परमेश्वर हो गए वो। अगर आपको पता चल जाए कि कोई आपकी गाड़ी है और वो खराब बनेगी जिससे लोगों को नुकसान होगा, तो आप उस गाड़ी में सुधार करके उसको नहीं बनाएंगे? अगर सुधार कर सकते हैं तो, अगर वो आपके लिए पॉसिबल है सुधार करना, पॉसिबल है तो सुधार चॉइस दिया करेंगे था ना? कि नहीं उनको? हाँ? चॉइस दिया था कि नहीं सुधारने के लिए? उनको चॉइस दिया है ना, आज भी हमारे पास चॉइस है। कहाँ पे choice? शैतान ने यीशु मसीह को भी जो है पाप में गिराने की कोशिश की, नहीं, टेम्पटेशन में लाने की कोशिश की। चॉइस कहाँ दिया था? चॉइस दिया ना मनुष्य को चॉइस दिया हुआ है ना, फ्रीडम ऑफ चॉइस मैंने बताया ना। कहाँ पे चॉइस दिया था? अगर आप देखेंगे उस आदम की स्टोरी में, परमेश्वर ने वहाँ पे एक कमांडमेंट दिया था उनको, एक चीज नहीं करने के लिए कहा था, वो लोग ने कर दिया वो चीज, चॉइस था ना वो। सुनिए, वहां पे क्या कहा कि ये चीज मत करो, ये आदेश था, चॉइस नहीं है इसमें। अगर चॉइस ये होती, सुनिए भाई, चॉइस ये होती जब वो ये कहते कि ये चीज चाहे तो तुम करो, चाहे तो ना करो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा नहीं कहा था उन्होंने कहा कि करना ही नहीं। ये इसमें चॉइस की बात नहीं होती, इसमें फ्री विल की बात नहीं होती, इसमें आदेश है। कमांडमेंट तो क्या है? चॉइस है ना वो। देखो अभी पुलिस ने एक चोरी का कमांडमेंट दिया है, ठीक है, चोरी करना गलत है, अभी ये मेरा चॉइस है कि मैं करूँ या ना करूँ। अतुल भाई सुन रहे हैं आप? अब यहाँ पर मित्रों मैं अतुल भाई को इसलिए बुला रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि अतुल भाई आकर हम दोनों के बीच में निर्णय करें, लेकिन मुझे लगता है कि अतुल भाई अपना आवाज़ अनम्यूट करना भूल गए। हालांकि इस विषय पर मैं उनसे 1-2 घंटे और बात कर सकता था, लेकिन बात ये थी कि रात अधिक हो गई थी और जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि मेरी आवाज़ थोड़ी-सी तेज़ है, जिसकी वजह से घर परिवार वालों को और आसपास के लोगों को भी दिक्कत होती।
इसीलिए मैं चाह रहा था कि इनसे बातचीत को जल्दी ही समाप्त करूं, लेकिन बात ही ऐसी अटकी पड़ी थी कि क्या कहें। अतुल भाई सुन रहे हैं आप? अगर किया तो उसका एक गलती है, नहीं किया तो उसका एक गलती है। अब जैसे कि चॉइस मेरे मनुष्य के पास चॉइस है ना सर जी। या मैं आपको कहूं कि भैया ये ग्लास का पानी नहीं पीना है, ठीक है, इसमें आपको लगता है कि मैंने आपको चॉइस दी है, और अगर आप पियोगे तो मैं क्या फिर कहा आपने? आपको उसका दंड दूंगा। इसमें कोई चॉइस दिख रही है आपको? आप कहेंगे क्या चॉइस है ना? क्या चॉइस है? मेरे को अब परमेश्वर ने वहां पर देखो, आप अपना एग्जाम्पल मत जोड़िए, नहीं, बाइबल में क्या लिखा है example उस एग्जाम्पल से बात नहीं। कीजिए मुझे। अब देखिए यहाँ पर ये मुझे उदाहरण देने से मना कर रहे हैं, जबकि वो उदाहरण इस बात को बताने के लिए बिल्कुल सटीक है, लेकिन ये मुझे उदाहरण देने से मना कर रहे हैं क्योंकि ये फंस रहे हैं। और आयरनी ये है कि ईसाइयत का पूरा प्रचार तंत्र ही उदाहरण पे टिका हुआ होता है। मैं आपको कहूं कि भैया ये ग्लास का पानी नहीं पीना है, ठीक है, इसमें आपको लगता है कि मैंने आपको चॉइस दी है, और अगर आप पियोगे तो मैं क्या फिर कहा आपने? आपको उसका दंड दूंगा। इसमें कोई चॉइस दिख रही है आपको? आप कहेंगे क्या चॉइस है ना? क्या चॉइस है? मेरे को अब परमेश्वर ने वहां पर देखो, आप अपना एग्जाम्पल मत जोड़िए, नहीं, बाइबल में क्या लिखा है उस example एग्जाम्पल से नहीं। बात कीजिए मुझे। वहां पे परमेश्वर ने ये कहा क्या कि तुम अदन के इस बाग का पेड़ का फल चाहो तो खाओ और चाहो तो ना खाओ? ऐसा बोले होते तो मैं कहता कि हाँ भैया यहाँ पे चॉइस दी। मत खाओ, उन्होंने मत खाओ। उन्होंने ये कहा कि Yes. खाना ही मत। इट इज अ कमांडमेंट, यस इट इज अ कमांडमेंट, यस। हाँ, तो इसमें चॉइस, इसमें कहाँ से आप चॉइस ढूंढ रहे हैं? चॉइस तो वो लोग ने तब नहीं होती, खाया था बराबर। चॉइस तो तब होती जब मैं अगर खाऊं या ना खाऊं मुझे दंड ना मिले। चॉइस आपने आदेश दिया कि मत खाना और मैंने खा लिया तो आपने हाँ। मुझे दंड दिया। ये मत चॉइस खाना, ये बट कोई तुम्हारा choice नहीं। मत खाना, देखिए मत खाना बोल दिया, बट तुम्हारा चॉइस है, अगर फिर तुम खा लेते हो तो उसकी दंड है। वहां पर लेकिन अच्छी कहाँ पेड़ भी पे थी लिखा है? बाइबल ने, ये भी- वहां पे दी ट्री ऑफ लाइफ भी थी बराबर सर, मेरे ट्री ऑफ भाई, लाइफ था वहां पे। मेरे भाई फ्री विल कहाँ पे है? आप अभी तक नहीं बता पाए? फ्री विल है ना वहां पे? कौन सी पेड़ थी? कहाँ पे कौन बताइए? सी पेड़ थी वहां पर? फ्री विल की ट्री बात ऑफ लाइफ कहाँ पे? था। फ्री विल की बात कहाँ पे है? तो मैं आपको वही वो लोग ने फिर अच्छे पेड़ के फल को क्यों नहीं खाया? फ्री विल कहाँ पे है ये बताइए? तो यही तो फ्री विल दी है ना, अच्छा पेड़ है बुरा पेड़ है, तुम्हारा चॉइस है, तुमको क्या करना है। तो अगर तुम ये अच्छा नहीं, करते हो तो choice उसका की ये, बात बोली बुरा ही नहीं। करते तो ये। चॉइस का वर्ड आया ही नहीं क्या है फिर वो? तो सर इंग्लिश के चॉइस का मीनिंग शायद आप नहीं जान रहे, आप बताइए, शायद से फिर आप नहीं जान रहे। आप मुझे तो बताइए। चॉइस क्या है फिर? उन्होंने बनाकर दिया है, इट इज योर चॉइस, आई हैव गिवन अ कमांडमेंट, बट हमारे तौर पर चॉइस है कि मेरे को करना है कि नहीं करना है। तो ऐसा फिर आप बोलेंगे कि फिर व्यभिचारी लोग भी सही है? अब जैसे कि समझिए कि आपने अपने बेटे को हाई स्कूल की पढ़ाई नहीं पढ़ाई है, ठीक है, और आपने उसे बिठा दिया हाई स्कूल के एग्जाम में और वो बच्चा फेल हो गया, तो गलती किसकी है? क्या 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 क्या? आपने अपने बेटे को हाई स्कूल नहीं पढ़ाया, हाई स्कूल की शिक्षा नहीं, हम्म, और उसे बिठा दिया हाई हम्म। स्कूल के एग्जाम में, और वो बच्चा अगर फेल हो जाए और तो आप उसे दंड दो, तो गलती किसकी है? शिक्षा मैंने दिया ही नहीं। गलती किसकी है? हम्म, आपकी। अब मैं कहता हूँ परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और उन्हें ज्ञान तो दिया ही नहीं था भले और बुरे का, और उस भले देखिए। बुरे के ज्ञान को, लेट मी कंप्लीट, उस भले ठीक है। भले बुरे के ज्ञान को जाने बिना उन्होंने मतलब ऐसा आदेश दे दिया, ऐसा उनको बात कहा जो वो बिना भले बुरे के ज्ञान को जाने कंप्लीट कर ही नहीं सकते थे, फुलफिल कर ही नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि यहोवा की बात मानना अच्छा है या फिर शैतान की बात मानना बुरा है, ये तो उनको भला बुरा का ज्ञान था ही नहीं। ये भलाई बुराई का ज्ञान तो उन्हें फल खाने के बाद हुआ, उससे पहले तो वो कोरे थे। तो उन्होंने एक तो उसके ऐसा काम दे दिया हम्म। जिस तरीके से आपने अपने बेटे को हाई स्कूल के एग्जाम में भेज दिया बिना हाई स्कूल की शिक्षा दिए, उसी तरीके से उन्होंने भले बुरे का एक ऐसा काम दे दिया जो बिना भले बुरे के ज्ञान को जाने बिना वो कर ही नहीं सकते थे कंप्लीट। तो गलती तो परमेश्वर की है। वहां पे हव्वा जो है क्या कहती है शैतान को? परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया है, तो परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया है कि हम लोग कोई भी पेड़ के फल को खा सकते हैं।
सिवाय एक पेड़ के, ये चॉइस नहीं है, चॉइस है, कमांडमेंट दिया उन्होंने, फिर उनका Choice- चॉइस नहीं है, ये बाकी पेड़ choice- के फल को क्यों नहीं खाए ये चॉइस नहीं है। वो लोग, बाकी पेड़ के फल को क्यों नहीं खाए वो लोग, उनका चॉइस था, नहीं खाना था उनको वो पेड़ का फल, अच्छाई का भी तो, ट्री ऑफ लाइफ भी तो था वहाँ पे, वो जीवन choice का पेड़ भी तो नहीं है, था। ये चॉइस नहीं है। अगर वो कहते कि तुम किसी भी पेड़ का फल खा सकते हो तब वो चॉइस होता, लेकिन आपने वहां पे आदेश दे दिया कि सबका पेड़ खा सकते हो लेकिन उसका नहीं खाना है। उसमें तो आपने चॉइस नहीं दी उस पेड़ में। कमांडमेंट और चॉइस, परमेश्वर ने कमांडमेंट दिया, अब ये हमारा चॉइस है कि करना है कि नहीं करना। मित्रों, यहाँ पर ये जो बार बार कमांडमेंट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कमांडमेंट शब्द को थोड़ा समझ लेना ज़रूरी है। कमांडमेंट और चॉइस, कमांडमेंट को अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उसका अर्थ आता है आदेश या फिर धार्मिक आदेश। कुछ लोग अपवाद स्वरूप में इसे सुझाव भी कह देते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से कमांडमेंट का अर्थ आदेश ही होता है, हुक्म। और जहाँ पे हुक्म होता है वहाँ पे चॉइस नहीं होती। सरकार ने हुक्म दिया, सरकार ने कमांडमेंट दी कि भैया 500 का नोट अब नहीं चलेगा, तो वहाँ पे जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है जनता के पास कि वो 500 का नोट चला सकती है। तो आदेश अर्थात हुक्म, कमांडमेंट और चॉइस, ये दोनों आपस में विरोधाभासी बातें हैं। पुलिस ने जैसा कि कमांडमेंट दिया है आपने कहा, मर्डर नहीं करना है, अब ये मेरा चॉइस है कि मर्डर मैं करूँ या नहीं करूँ, करूँगा तो उसकी कुछ पनिशमेंट है। जैसे कि आपने कहा कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था मनुष्य को, तो कौन से स्वरूप में मनुष्य को बनाया था आप मुझे बता सकते हैं? चुनाव करने का अधिकार था उन्हें, अपने फ्रीडम ऑफ स्वरूप में, चॉइस था, प्रेम करने का स्वरूप था। स्वरूप मतलब आकार को मत ले लीजिए, आप गोई के बारे में बता रहे हो। मतलब कि आप स्वरूप आकाश। हाँ भाई, जॉन जी सुन रहे जॉन भाई, जॉन भाई, आप सुन रहे हैं मेरी बात? तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवला आहे, कृपया लाईनवरच राहा. हेलो जॉन भाई, हाँ वो हेलो जॉन, हेलो हाँ फ्रांसिस भाई, हेलो आप आए जोटे कॉल में? हाँ हाँ फ्रांसिस भाई, हाँ यस यस, हाँ यस यस, बोलिए बोलिए। वो कट हो गया, मतलब मैंने कट नहीं किया, अपने कट हो गया। चलिए ज्यादा बात हो गई है, अब 11 बजने को आ गए हैं भाई, बातचीत का समापन करते हैं। लेकिन इतना है कि चलिए कोई बात नहीं भाई। अब तक जितने भी लोगों से मैंने बात करी है ना, काफी हद तक सेटिस्फाई मुझे आप ही कर पाए हो, नहीं तो और कोई नहीं कर पाया है। चल झूठा। और इतना तो मैं ये समझ रहा हूँ कि भैया चलो, कम से कम मेरा भाई जहाँ पे जा रहा है कम से कम थोड़ा अच्छा है, और हो सकता है कि उसके साथ मेरी भी शंकाओं का समाधान हो। लेकिन मुझे जो भी है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मुझे आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आपने काफी अच्छी तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया, जो कि और कोई नहीं करता। इवन के मैं अपने भाई से भी बात करता था ना, अतुल से, तो वो भी चीजों को उस तरीके से नहीं कर पाता था। लेकिन यही है कि कभी थोड़ा जल्दी अगर आप समय निकालें तो हम बात कर सकते हैं। शाम के टाइम पे मैं ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे सुबह जॉब पे भी जाना रहता है, तो 5 बजे उठना रहता है, थोड़ा सा दिक्कत। सॉरी नहीं, लेकिन अच्छा है, अगर हो सकेगा ना, हम ऐसा कर लेते हैं कि समय रहे तो हम व्हाट्सएप पे जब भी हमको टाइम मिले ऑडियो कमेंट के थ्रू बात कर लिया करें। हाँ यस यस नो प्रॉब्लम। देखो अभी मीडिया है, हम लोग सोशल को यूज करना बहुत अच्छा है, अच्छा वे में यूज करना ही चाहिए, तो नो प्रॉब्लम, वैसा भी चलेगा। मुझे लगता है फ्रांसिस भाई कि हम ये जो बात हो रही है हमारी, ये कहीं ना कहीं उस परमात्मा की ही इच्छा थी कि हमारी बातचीत, ठीक है? तो 100%। ये लगता है कि हम जब 2 लोग 3 लोग मिलके बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उस परमात्मा को समझने की दिशा में हम कुछ न कुछ आगे बढ़ेंगे ही, जो सत्य होगा उसके विषय में हम आगे बढ़ेंगे ही। मेरी कुछ असहमतियां हो सकती हैं, और मुझे लगता है कि आपसे बात नो प्रॉब्लम। और जो भी आपने बोला
काफी कुछ मुझे समझ में आया, संतुष्टि भी मिली, लेकिन कुछ बातों पे मेरी असहमति अभी भी है। लेकिन हाँ, यस मुझे यस लगता है कि आपसे बात करूंगा तो पूरी तरह से संतुष्टि नहीं, लेकिन संतुष्टिजनक स्थिति में मैं पहुंच सकता हूँ। तो उसके लिए फ्रांसिस भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बात किया और आशा करते हैं कि भविष्य में भी हम बात करेंगे। ठीक है, जी जी, जरूर जरूर जरूर। चलिए तो भाई बस सॉरी अगर आपको कुछ, अगर मैंने गलत बोल दिया होगा तो सॉरी, और अगर ऐसा कुछ आपको लगा होगा। नहीं नहीं नहीं, और आप वो लिंक भेजिएगा, मैं जरूर ग्रुप में भेजिएगा, मैं जरूर देखूंगा। जरूर जरूर, हाँ। जो हमारे अतुल भाई ने जो ग्रुप बनाया ना, उसी में हम लोग बातचीत कर लेंगे। उसमें मैं डाल दिया ऑलरेडी, बट आप देख सकते हो उसको। ओके भाई, प्रेज द लॉर्ड बस भाई, दुआओं में याद करूंगा, आप लोग को दुआओं में याद रखूंगा। मुझे आवाज आ रही है? प्रेज द लॉर्ड भाई। ओके ओके सर जी, ओके। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइज हो गया है और फिलहाल इसके मोनेटाइज होने की कोई आशा नहीं दिख रही। तो अगर आप मुझे धर्म के लिए मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और अधर्म में जाने से बच जाए। अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, लेकिन आपको पुनः इसी धरती पे आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए एक पेड़ प्रतिवर्ष अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। हेलो। हाँ फ्रांसिस जी, नमस्कार जी जी आशीष भाई, गुड इवनिंग। जी। अभी खाली हैं? हाँ जी जी जी, बोलिए ना। Yes. क्षमा कीजिएगा, वो तभी फोन किए थे, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं 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 नहीं, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो भाई जो आपने ये लिंक भेजा था, हाँ हाँ वो मैंने तीनों पार्ट उसके सुने और जी जी। उसमें मतलब मैं ये कह रहा था कि उसमें वैज्ञानिक तरीके से क्यों बताना चाहते हैं कि वो जो जीसस का बर्थ है वो वैज्ञानिक है। अब जैसे कि वो कह रहे हैं कि